हेलो गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनी एपिसोड 2 को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी आइज वाली टेक्निक का यूज करता है और वो जो बंदे होते हैं उस पर अटैक करते हैं। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आइज वाली टेक्निक का यूज करता है वो सब जाके दूर गिरते हैं और उनके शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है। फिर से उनकी आत्मा उनके शरीर में आ जाती है और वो सब उठ के भागने लगते हैं। जब तभी उनका जो लीडर होता है वो बोलता है मैंने कहा था उस पर अटैक करो, आराम करो, तुम लोग भाग क्यों रहे हो। उसके बाद हमें होंगैन को दिखाया जाता है जो कहती है कितना ज्यादा ये बंदा कूल है और उसके अंदर से जो पॉइंट निकल के 20 पॉइंट जाके हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है और हमारा मेन कैरेक्टर की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो लीडर होता है वो होंगैन को बांध दे जा रस्सी से और तुरंत अटैक कर देता है और कहता है कि मैं देखता हूँ आज तुम मेरे अटैक से कैसे बचते हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी आइज वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और जो लीडर की बॉडी के अंदर की आत्मा होती है वो इधर उधर होने लगती है। लीडर कह रहे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जो होंगैन होती है वो अपने आप को छुड़ा लेती है और रोड रेटस स्कार फाइट टेक्निक का यूज करती हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। सभी की बॉडी जलने लगती है और तभी जो लीडर होता है वो बोलता है ये लड़की तू क्या कर रही है, अगर तू ऐसा करेगी तो मेरे सेक्ट वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन होंगैन उन लोग को जला के राख कर देती है। उसके बाद जो होंगैन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है बताइए सीनियर मेरा अटैक कैसा था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है बहुत बढ़िया था, ये सब छोटे मोटे चिड़ी कुत्ते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका हाथ पूरा कांप रहा होता है। जो होंगैन होती है वो कहती है चलिए सीनियर अब चलते हैं ऑलियर सिटी की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है एक बूढ़े की तरफ और उसके बंदों की तरफ जो काफी ज्यादा वो बूढ़ा था वो डेंजरस लग रहा होता है। वो बूढ़ा कहता है लॉर्ड सिटी की एम्प्रेस कहाँ है। जो उसके बंदे होते हैं वो कहते हैं कि वो तो अपनी महल लौट चुकी है। सो गाइस जो होंगैन ने जिस लीडर को मारा था ना उसके सेक्ट का नाम था इंसेक्ट टॉइस्ट और जो वो बूढ़ा होता है वो कहता है इंसेक्ट टॉइस्ट का एक बिल्कुल निकम्मा आदमी था, उसके मरने से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन असली परेशानी ये नहीं है कि वो मर चुका है, असली परेशानी ये है कि एंशियंट सिटी के डीमन किंग जिसे इंसेक्ट टूरिस्ट गार्ड कर रहे थे, जैसे कोई डीमन था तो उसी को गार्ड सब लोग कर रहे थे, वो भी मारा जा चुका है जिसे किसी और ने नहीं मारा है। वही जो एलारा सिटी की एम्प्रेस है, एलारा सिटी की एम्प्रेस कोई और नहीं होंगैन है, वही मारी है। ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहा है। तभी जो उसमें इसका एक साथी होता है वो बोलने लग जाता है कि एंशियंट डीमन एक बहुत ज्यादा पावरफुल राक्षस है। उस डीमन को जो डीमन लॉर्ड थे ना उन्होंने स्पेशली मांगा था, ऑर्डर के रूप में उन्हें चाहिए था। इंसेक्ट टूरिस्ट वाले उस डीमन की रक्षा कर रहे थे लेकिन पता नहीं कैसे ऑलियर सिटी की एम्प्रेस उसको आके मार दी। अगर महान डीमन लॉर्ड को पता चले कि उन्होंने जो चीज मांगी थी वो अब मर चुकी है तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। जो वो बूढ़ा एल्डर होता है वो कहता है कि तुम लोग टेंशन मत करो, उस ऑलियर सिटी की एम्प्रेस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब वो मेरा कहर देखेगी। उसके बाद हमें शिफ्ट कर दिया जाता है होंगैन की तरफ और ज़्वानकिन की तरफ। ज़्वानकिन कहता है ये तुम्हारी सिटी है, काफी ज्यादा सुंदर है। होंगैन कहते हैं थैंक यू सीनियर, ये बोलने के लिए मैंने पहले ही आपके आने से पहले ही पूरे सिटी में फैला दिया खबर कि आप ग्रेट मान डिवाइन एम्परर आने वाले हैं। तो उसके बाद हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि एम्प्रेस ने तो कुछ मैसेज भेजवाया था कि डीमन एम्परर का रिकार्नेशन आने वाला है, काफी ज्यादा पावरफुल है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कल खाता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिवाइन एम्परर है। तभी एक जोकर सा बंदा को दिखाया जाता है जो रुक के कहता है कि तुम लोग सबको पता है कि जो ग्रोड एम्परर की सोल थी वो लंबे समय पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तुम सब लोग को लगता है कि वो डिवाइन एम्परर के रिकार्नेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक फ्रॉड है, फ्रॉड। तभी कुछ बंदे कहने लगते हैं ऊपर देखो, ऊपर दिखाया जाता है एक फ्लावर पे होंगैन और ज़्वानिन किंग बैठे होते हैं। ज़्वान किंग को छींक आती है तो वो कहता है कि लगता है मेरे पीछे से कोई मेरी बुराई या अच्छाई बता रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है, लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हमें नीचे का दिखाया जाता है सभी लोग उस फ्लावर के पीछे भागने लगते हैं, कहते हैं एम्प्रेस आ गई, डिवाइन
डिवाइन एम्परर के साथ आई एम डिवाइन एम्परर महान है, है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लावर एक जगह रुकता है, जो होंगयान होती है वो बोलती है कि सभी लोग डिवाइन एम्परर को ग्रीट करो, और सभी लोग डिवाइन एम्परर को ग्रीट करते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर की मतलब अंदर की सोल होती है वो बोलती है कि एकदम सिस्टम तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझसे कूल सी एंट्री करवा सके। तो सिस्टम बोलता है आपके पास जितना करंट पॉइंट है ना उसके हिसाब से आपको एक ही डिवाइन पावर मिल सकती है जो आपको एकदम कूल सी एंट्री करवाएगा। उसका नाम है माइट फ्रॉम क्लाउड सोरिंग टेक्निक। क्या मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है नहीं रहने दो, तुम कुछ मत बताओ। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और चारों ओर सुनहरी करंट की रोशनी फैल जाती है, और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक काफी ज्यादा उसका बड़ा सा पुतला बन जाता है जो काफी उसको कूल दिख रहा है। तो सभी लोग कहते हैं यार कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये बंदा, ये तो लग ही रहा है डिवाइन एम्परर है। उसके बाद पूरे चारों तरफ रोशनी फैली होती है एकदम गोल्डन कलर की। उसके बाद सभी लोग में से मतलब रिस्पेक्ट पॉइंट निकल के हमारे मेन कैरेक्टर को जा रहा होता है। काफी ढेर सारा पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बाकी उसके फेस पे स्माइल नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहता था। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो होंगयान होती है वो किसी जगह पे लेके आई थी, घर टाइप एरिया पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये घर कितना ज्यादा सुंदर है। और जो होंगयान होती है वो बोलती है कि सीनियर आप यहाँ पर रह सकते हैं, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा गिंग होता है वो जाने लगता है। तो जो होंगयान होती है वो कहती है प्लीज सीनियर रुकिए, मुझे एक चीज की आपको रिपोर्ट करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ बोलो। तो जो होंगयान होती है वो बोलती है कि हमने 20 सेट के कैल्डर को मारा है। तो वो लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे यहाँ पर हम लोग को निपटाने के लिए। और उन लोग के पास बहुत ज्यादा इविल्स पावर होती है। उन इविल्स पावर की मदद से वो लोग विष्टो को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और विष्टो को कंट्रोल करके यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी तबाही भी मचा सकते हैं। वो जो विष्ट होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और मैंने सुना उन लोग के पास एक सीक्रेट ट्रेजर भी है दुनिया में जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बस उन लोग के लीडर के पास वो ट्रेजर है, जो उनका लीडर ही वो ट्रेजर का यूज कर सकता है। और जब यहाँ पर सब लोग अटैक करेंगे तो लीडर उस ट्रेजर का इस्तेमाल कर दे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तबाही मच सकती है, और ये सेक्ट भी खत्म हो सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उन लोग के सेक्ट में चल के उनको घुस के मारते हैं। तो क्या आप हम लोग की हेल्प करेंगे? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है, लेकिन 2-3 दिन आराम तो करने दो। जो होंगयान होती है वो कहती है ठीक है सीनियर, हम लोग 3 दिन बाद विस्ट स्लेव सेक्ट को खत्म करने चलेंगे, तो आप 3 दिन आराम कीजिए और मैं चलती हूँ यहाँ से। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है ठीक है तुम जाओ। तो वो होंगयान होती है वो बर्ड बन के चली जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते यार, हर बात पे हर बार कोई मुसीबत खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सिस्टम वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है। सिस्टम कहता है कि आपके पास जितना अभी पॉइंट है उसके हिसाब से आपको 2 चीजें मिली हुई हैं, जिसमें से पहला एक शील्ड है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, आप बस इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक एडवांटेज भी है, कितना भी पावरफुल अटैक रहे ये शील्ड उसे झेल जाएगा। होस्ट ये दूसरी चीज एक वेपन है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ठीक है 2 वेपन है तो एक हमारा जो सिस्टम होता है वो वेपन देता है तुरंत गायब हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम लोग ऐसे बार बार क्यों करते हो? तो सिस्टम बोलता है कि सॉरी होस्ट, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो टेक्निक है ना वो 100 माइल्स की दूर में जो भी पावरफुल वेपन्स होंगी उन्हें आपको दे देगी। यहाँ पर 100 माइल्स की दूर में कोई अच्छी वेपन्स नहीं है, इसके लिए आपके पास कोई वेपन नहीं आया। इंजॉय होस्ट, मैं यहाँ से चलती हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि काश से जब मैं फाइट करने जाऊँ बिस्ट स्लेव सेक्ट में तब कोई 100 माइल के दूर में कुछ अच्छे खासे वेपन हो, नहीं तो मेरा तो पोपट हो गया, मैं कैसे उस सिचुएशन का सामना करूँगा। उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो होंगयान होती है वो आती है और कहती है सीनियर। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बाहर निकलता है और बोलता है बोलो। तो जो होंगयान होती है वो बोलती है सीनियर 3 दिन भी
जीत चुके हैं, अब हम लोग को डिमोनिक सेक्ट में जाना है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है ठीक है चलो। तो जो हॉन्गन होती है वो बैलगाड़ी बुलाती है, सॉरी गाइस बैलगाड़ी नहीं पंछी गाड़ी होती है, फिनिक्स गाड़ी। फिनिक्स गाड़ी में हमारे मेन कैरेक्टर हॉन्गन बैठते हैं और गाड़ी उड़ती है। तो हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्गन अपने साथ कुछ डिसाइपल्स को भी लेके आई होती है। वो कहती है कि सीनियर ये मैं अपने साथ कुछ डिसाइपल्स को भी लेके आई हूँ कि हम लोग इतने बड़े सेक्ट में फाइट करने जा रहे हैं, तो अकेले नहीं ना चले जाएंगे, कुछ हम लोग के साथ बैकअप प्लान भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं इन डिसाइपल्स को लेके आई हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ठीक है। तो हॉन्गन बोलती है कि बट सीनियर ये बताइए कि हम लोग इतने बड़े सेक्ट में फाइट करने जा रहे हैं, तो हम लोग के पास कोई प्लान नहीं हो तो कैसे चलेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि हम लोग उन लोग के सेक्ट में जाएंगे और घुस के मारेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो जो हॉन्गन कहती है बट सीनियर, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। हॉन्गन ये बस सुन के कहती है कि नहीं सीनियर मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और फिर उन लोग के उन डिसाइपल्स की तरफ देख के कहती है कि हम लोग के पास इतने पावरफुल डिवाइन एम्परर है, अब ये हमारे कमांडर रहेंगे, जो ये बोलेंगे वही करेंगे। अब प्लानिंग छोड़ो, अब हम लोग उन लोग को घुस के मारेंगे, आकर के सामने आकर सबको निपटाएंगे। तो सभी लोग बोलने लगते हैं हाँ हम लोग डिवाइन एम्परर के बताए अनुसार ही काम करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा उन लोग को देख रहा होता है, जो विश्व सेक्ट का एक बंदा होता है। वो दौड़ते हुए जाता है अपने लीडर के पास और कहता है सेक्ट लीडर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो सेक्ट लीडर होता है वो बोलता है कि इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, सही से बताओ क्या हुआ। तो जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि वो जो क्वेंचन की एम्प्रेस थी वो हमारे सेक्ट की ओर बढ़ रही है अटैक करने के लिए। तो जो हमारा वो लीडर होता है वो बोलता है तो इतना तुम पैनिक क्यों कर रहे हो, वो आ रही है तो वो मरने के लिए आ रही है, लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गया है, अब वो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुकी है, आएगी तो वो वैसे ही मारी जाएगी। जो बंदा होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके साथ एक और बंदा आ रहा है जो डिवाइन एम्परर का रिकार्नेशन कहलाता है, मैंने सुना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो दोनों लोग साथ में हम लोग के पे अटैक करने वाले हैं। तो जो लीडर होता है तो बोलता है टेंशन मत करो, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है जो मैंने दुनिया से छुपा के रखा था, पक्का वो लड़का वो डिवाइन एम्परर इस ट्रेजर का सामना ही नहीं कर पाएगा और मैं सबको तबाह कर दूंगा, कि कुछ चुन के मारूंगा और वो अपने ट्रेजर को एक्टिवेट करने लगता है। तो गाइस तो आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।